गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश मीनिया। आज डिस्कस करेंगे कल ही वाले टॉपिक पर। जो कल टॉपिक हमने उठाया था, आज फिर वही टॉपिक पर फ्रंट पेज का न्यूज़ है। तो फ्रंट पेज के न्यूज़ की इंपॉर्टेंस ये होती है कि कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तभी वो उस पर आता है, और फ्रंट पेज पे अगर है वो 3 से 4 दिन उसका कम से कम रिपीटेशन होगा ही होगा। तो आपको वोकैब की रिपीटेशन कई बार होने की वजह से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो फ्रंट पेज जरूर कवर किया कीजिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो फ्रंट पेज पूरा पढ़ने की कोशिश करें, खास करके जो ऊपर की टॉप हेडलाइन होती है उसे तो ज़रूर पढ़ें। चलिए तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस मूव सुप्रीम कोर्ट SC यानी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बेल टू 3 स्टूडेंट्स इन रियोट केस। जो दिल्ली दंगे का मामला था, 3 विद्यार्थियों को, 2 लड़की थे, एक लड़का, दो लड़के थे और 2 बॉयज़ थे और एक लड़का था। उनको बेल दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन उस बेल को दिल्ली पुलिस ना मानते हुए इस केस को लेके गई है सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट में उसने ये अर्ज की है कि जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं वो सीरियसली अगर देखा जाए तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आते हैं, यानी UAPA के तहत आते हैं। तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको रिलीज मत करें, इनको बेल ना दें। इसी केस को लेकर आगे देखिए क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। They were booked under UAPA after the protest against the CAA turned out violent। ये कब इसके अंदर इसके तहत बुक किए गए? बुक मतलब इनके अंदर इनको सज़ा दिया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब CAA यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जो पास हुआ था बीच में, और उसी NRC चल रही थी दोनों, तो दोनों के साथ में यहाँ CAA के जो अगेंस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ प्रोटेस्ट ना होकर एक दंगे के रूप में, एक हिंसक के रूप में ले लिया। उस चीज़ में ये लिप्त पाए गए थे, उस चीज़ में शामिल हुए पाए गए थे, इसीलिए इनको इस केस में रखा गया, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल, क्या है, क्या दिल्ली पुलिस कहती है और क्या हाई कोर्ट ने कहा था। "24 hours आफ्टर", यानी 24 घंटे बाद क्या होता है? 24 hours आफ्टर गेटिंग बेल, यानी 24 घंटे बेल पाने के बाद में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स देवांगना कलिता, नताशा नरवाल एंड आसिफ इकबाल तनहा आर येट टू टेस्ट फ्रीडम एज द दिल्ली पुलिस क्विकली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अगेंस्ट देयर रिलीज। तो जो इन लोगों को बेल मिला था, लिखा है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यानी तीन लोगों का नाम है, आर येट टू, अभी भी बाकी है क्या करना, टेस्ट द फ्रीडम, यानी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जो उनको मुक्ति मिल गई थी जेल से, उसकी अभी टेस्ट लेना, उसका स्वाद लेना, यानी मजा चखना बाकी है। मतलब अभी उन्हें छोड़ा नहीं जाना है, अभी छोड़ेंगे नहीं वो। क्योंकि द दिल्ली पुलिस क्विकली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस जिन्होंने इसको कस्टडी में लिया था वो कहाँ चली गई? हाई कोर्ट के फैसला को ना मानते, जो उनका वर्डिक्ट आया उसको ना मानते हुए चली गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ किस दिन गई है? ऑन वेडनेसडे। ये वेडनेसडे नहीं होता, याद रखना, ये इट्स वेडनेसडे। अगेंस्ट दियर रिलीज, यानी जो उनके रिलीज हुआ था, उनको जेल से मुक्ति मिली थी, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आगे देखते हैं। The virtual court of session judge Ravinder Bedi heard the students lawyers pressed for their immediate release। जो प्रेस हुआ था, ये देखिए वर्चुअल कोर्ट मतलब फेस टू फेस नहीं थे, ऑफलाइन नहीं था। आजकल कंप्यूटर के कोविड-19 की वजह से जो भी केसेस होते हैं या जो भी मीटिंग हेल्ड की जाती है वो वर्चुअल रहती है। वर्चुअल यानी आभासी, होता तो वही काम होता है लेकिन वहाँ वो कॉन्फ्रेंस के जरिए करते हैं। तो वर्चुअल कोर्ट ऑफ सेशन जज रविंद्र बेदी हर्ड, यानी यही जज थे जो उन्होंने केस को सुना, उसके लायर को सुना, एंड प्रेस फॉर देयर इमीडिएट रिलीज, और उसके बाद में क्या किया? प्रेस किया कि उनके तुरंत उनको रिलीज किया जाए। सेइंग दे, ये कहते हुए, दे कुड नॉट बी मेड टू स्पेंड अनदर नाइट इन द जेल आफ्टर गेटिंग द बेल। ये कहते हुए, ये सुनाते हुए कि अगर इनको बेल मिल गया है तब वो अब और एक रात नहीं गुजार सकते इस जेल में, इनको तुरंत के तुरंत यहाँ से निकाला जाए। बट, लेकिन आगे बट मतलब हमेशा जानते हो कि आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है और बट लग गया तो नेगेटिव मीनिंग आएगा, और अगर नेगेटिव चल रहा अगर बट लग गया तो उसका पॉजिटिव जैसे उसका उल्टा होगा। लेकिन क्या है, देखिए, बट द पुलिस ऑब्जेक्टेड, लेकिन क्या किया पुलिस ने? ऑब्जेक्शन ले लिया, इसका विरोध किया। क्या? सेइंग, ये कहते हुए, दे शुड नॉट बी रिलीज्ड, उनको बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए
until the outstation address of the 3 students and their sureties were verified। जब तक कि इन 3 लोगों की, यानी इन लोगों जो 3 स्टूडेंट हैं, इन 3 स्टूडेंट्स की आउट स्टेशन एड्रेस यानी जो टाउन के बाहर इनका एड्रेस है, प्रूफ है, और इनकी जो श्योरिटी है, इनकी जो निश्चितता है वो मेंशन करके बिल्कुल वेरीफाई कर दिया जाए, बिल्कुल उसकी कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन न कर लिया जाए जब तक इनको रिलीज नहीं करना है। ये इन्हें दिल्ली पुलिस ने कहा और कहा कि अभी रोक लगाइए। आगे क्या हुआ? द पुलिस सॉट मोर टाइम टू फाइल इट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट। पुलिस ने कहा कि मुझे और टाइम की ज़रूरत है। सीक मतलब खोजना, और सीक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सॉट। तो सीक को उसी का सीक मतलब खोजना। तो पुलिस को जरूरत क्या है? सॉट मोर टाइम, और समय चाहिए क्या करने के लिए? टू फाइल इट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, अपनी उस पुष्टि की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, देने के लिए उसे कुछ और समय की ज़रूरत है। सेशन जज रविंदर बेदी रिकॉर्डेड दैट, और उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया और कहा कि एंड ही हैड हर्ड बोथ साइड्स, दोनों उन पक्षों को सुना है। एंड कंसीडरेबल लेंथ, बहुत अच्छा समय, मतलब कोई खास ये नहीं कि बहुत छोटे समय में सुन के केस को साफ कर दिया कि हाँ ठीक है बेल दीजिए, बहुत अच्छे टाइम तक, कंसीडरेबल मतलब उच्च समय तक उसको सुना, टाइम दिया। एंड पुट अप द केस फॉर ऑर्डर्स, और क्या किया उसने? आदेश दे दिया। किस कब दिया? 4:45 शाम को 4:45 पर दे दिया। हाउएवर फिर भी क्या हुआ? 6 PM the judge said his court had to go through a rather heavy board of bail application and thus could not pass order in the case कह रहे हैं कि इसीलिए उनको 4:45 पर कह दिया। उसके बाद में 6 बजे जज ने क्या कहा कि उनको अभी बेल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेल फाइल एप्लीकेशन को भरने के लिए बहुत सारी फाइलों से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उनको अभी टाइम नहीं है, इसलिए उसको केस को खत्म करते हैं और उनकी कार्रवाई आगे की जाती है, यानी बेल की जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो भरी जाती है। फिर आगे क्या कहते हैं? द जज वेंट ऑन टू पोस्ट द केस फॉर ऑर्डर ऑन थर्सडे एट 11 AM। उसके बाद में वेंट ऑन मतलब आगे बढ़ते रहे और पोस्ट करते रहे उस केस को लेकर के, यानी उनको बेल दिया जाए और जल्दी से खत्म किया जाए। लेकिन क्या हुआ? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इज लाइकली टू मेंशन द अपील अगेंस्ट द बेल। लेकिन इसी में पता चला कि अब तुषार मेहता जो है इस केस के खिलाफ, यानी जो इनको बेल दिया गया इसके खिलाफ ही अपील करने वाले हैं। यानी कहाँ करने वाले? सुप्रीम कोर्ट में ये गुजारिश करने वाले हैं, गुहार लगाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे। द पुलिस इन दियर अपील, अपनी उस गुजारिश में, अपनी अपील में, इन द सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कहा? क्लेम्ड, ये दावा किया कि द हाई कोर्ट हैड सॉट, द हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट हैड लॉस्ट साइट ऑफ द एविडेंस, यानी इनको जो साक्ष्य है, जो प्रूफ वो देखने की इनकी दृष्टि जो क्षमता होती है, देखने की ताकत होती है, वो खो चुकी है। इन द केस, इस केस में हाई कोर्ट जो है दिल्ली की, वो देखने की क्षमता, एविडेंस को खो चुकी है, यानी अब उनको पता ही नहीं चलता कि प्रूफ इस केस में कौन सा है। इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट, ये सिर्फ सिंपल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स, मतलब इन विद्यार्थियों के द्वारा सिर्फ एक खास बस विरोध नहीं था, बल्कि क्या था? देयर वॉज ए एविडेंस, यहाँ पर प्रूफ था ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी आतंकवादी क्रियाकलापों, आतंकवादी कामों का यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें सबूत है। लेकिन ये क्या हुआ? हाई कोर्ट इसको देखने की क्षमता खो चुकी है, उनको पता ही नहीं चल रहा। सीकिंग एन इमीडिएट स्टे ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, और ये खोजते हुए उन्होंने क्या कहा कि जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लीजिए, इमीडिएट स्टे लगाइए, ठहराव लगाइए, जो हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है, बेल को रुकवाइए। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा इट वुड अदरवाइज अफेक्ट ऑल अदर केसेस रजिस्टर्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA है, मतलब जो इन्वेस्टिगेट करती है एजेंसी, आप UAPA के तहत आते हैं, या क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत आ रहे हैं। कह रहे हैं अगर इस केस पे रुकवाई नहीं हुई, इस केस को रोका नहीं गया, तो इस तरीके के जितने भी केस को मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है NIA, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आप इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो जांच पड़ताल कर रही है, वो सारे के सारे केस इससे बाहर हो जाएंगे, यानी सबके सब छूट जाएंगे जो इस तरह के केसेस हैं। तो इस पर रोक लगाइए, नहीं तो सारे केस बेकार हो जाएंगे जो भी इसके तहत आए हुए हैं। और फिर आगे क्या कहा है? इन फैक्ट द हाई कोर्ट हैड मेड पर्टिकुलरली शार्प ऑब्जर्वेशन इन द इट्स जून 15 ऑर्डर। कह रहे कि बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, बहुत तेजी से इस पर फैसला ले लिया। क्या ऑब्जर्वेशन तो किया, देखा भला, लेकिन बहुत तेजी के साथ में शार्प ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत गहन नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है। एक्यूजिंग द, आरोप लगाते हुए किस पे? द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ ब्लरिंग, ये आरोप लगाते हुए कि सरकार जो है, द गवर्नमेंट ऑफ ब्लरिंग द लाइन बिटवीन द राइट डिसेंट एंड द टेररिज्म, राइटफुल डिसेंट एंड टेररिज्म। तो ये ब्लरिंग, ये आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ केस है नहीं। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही, आप किसी कोई आपसे एग्री नहीं है, ये तो एग्री मतलब आप किसी कोई आपके सामने कोई रख रहा है, कोई चीज रख रहा है, कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो डिसएग्री हो, वो आपसे एग्री ना करे तो आप उसे क्या करें, आतंकवादी मान लें। तो कह रहे हैं कि वो लोगों का हक होता है, यानी राइट टू प्रोटेस्ट हक होता है। अगर हमें नहीं पसंद है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट ने इसको बेल दिया है कि किसी का भी अधिकार है। इन दोनों लोगों ने क्या किया, राइट टू प्रोटेस्ट में और टेररिज्म एक्टिविटीज में दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, दोनों को ब्लर कर दिया, यानी दोनों को मिसगाइड किया है। तो राइटफुल डिसेंट एंड द टेररिज्म, द दिल्ली पुलिस अरेस्टेड जवाहरलाल नेहरू, द दिल्ली पुलिस अरेस्टेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड द पिंजारा टोड मेंबर्स मिस्टर नरवाल एंड द मिस कलिता लास्ट ईयर। पिछले साल इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया था। तनहा, जैसे तनहा इकबाल हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, चलिए ग्रामर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में क्या है कि तनहा जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट, तो तनहा वॉज टेकन इनटू कस्टडी इन मई 2020, मई 2020 में तनहा इकबाल जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट है, इनको मई 2020 में गिरफ्तार करके कस्टडी में हिरासत में लिया गया है। दे वर बुक्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, इनको किसके अंदर बुक किया गया, किसके अंदर कस्टडी में लिया गया था, यूएपीए। कल ही हमने डिस्कस इसके बारे में किया था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भी होती हैं, जो गैर कानूनी क्रियाकलाप करते हैं या कोई काम ऐसे करते हैं, तो इसी के तहत सबको बुक किया जाता है, मतलब सजा दी जाती है। इस रुकावट के लिए सबको इसी कार्रवाई कोई ऐसा मतलब काम ना करें जो अनलॉफुल हो यानी गैर कानूनी हो, तो इसको रोक के लिए इसी के लिए कानून बनाया गया था। इन कनेक्शन विद द दिल्ली रियोट्स दैट ब्रोक आउट लास्ट ईयर आफ्टर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टर्न वॉयलेंट, ये उनके अंदर बुक किया गया था जब सीए के विरोध चल रहा था, और जो विरोध था वो नॉर्मल विरोध ना होकर हिंसक रूप ले लिया गया था, उसी के तहत इन लोगों को इस चीज के अंदर रखा गया था। कह रहे इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस द डिसेंट, ऐसा लगता है कि अपने उस चिंता को, अपने उस चिंतन को यानी एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए यानी कम करने के लिए, और डिसेंट यानी जो असहमति है, लोग जो नहीं मानते इसके, लोगों ने बेकार की डर की वजह से, मॉर्बिड फेयर यानी अननेसेसरी डर की वजह से, जो उनके हाथ से मामला बाहर निकल जा सकता था, क्या किया स्टेट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया, और ताकि इस मामले जो हमारे मतलब खिलाफ है, जो हमसे असहमत है, उनको सजा मिल जाए, ऐसा काम गवर्नमेंट ने किया, ऐसा आरोप हाईकोर्ट ने लगाया। State has blurred the line between the constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity में और राइट टू प्रोटेस्ट के बीच में क्या किया, गवर्नमेंट ने भ्रम पैदा किया यानी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि दोनों ऐसा लगे कि एक ही है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, और इसीलिए इनको हाई कोर्ट ने क्या किया था, 15 जून को इनको बरी कर दिया था, बेल तीनों लोगों को दे दिया था और कहा था इनसे अब इनको मुक्ति करें यानी जेल से बाहर लाएं, कस्टडी से बाहर करें। अब देख लेते हैं इसके बीच में कौन कौन सा ग्रामर कैसे कैसे यूज हुआ है, उसके बारे में हम इसको डिस्कस कर ले। पहले सबसे पहले वही है, बीच में से एक टॉपिक होती है जो मेन हेडलाइन होती है, उसको यहाँ पे कुछ रख देते हैं, जैसे लॉयर ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविस्ट। जो लॉयर क्या क्या एक्टिविस्ट के जो 3 बच्चे थे, उन बच्चों के स्टूडेंट्स के लॉयर ने क्या कहा था कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल एंड आसिफ इकबाल तनहा शुड नॉट बी मेड टू स्पेंड अनदर नाइट। वो ये कहा कि अब और दूसरी रात इनको जेल में नहीं गुजारा चाहिए। क्यों? आफ्टर गेटिंग बेल पाने के बाद में लॉयर्स जो थे एक्टिविस्ट के, उन्होंने कहा कि इतने 3 लोगों को जब बेल मिल गया है तब और अब दूसरी रात जेल में नहीं गुजारी जानी चाहिए। उसके बाद में फिर देखते हैं इधर क्या कहें इन्होंने। ये कौन कहा, दिल्ली पुलिस इन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से में अपील करने से पहले, गुजारिश करने से पहले दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, द हाई कोर्ट हैज़ लॉस्ट साइट ऑफ एविडेंस, कि हाई कोर्ट जो था देखने की क्षमता थी वो क्या कर चुकी है, खो चुकी थी। इन द केस, इस केस में और सभी केसों में नहीं, सिर्फ इस केस में हाई कोर्ट की जो देखने की क्षमता थी, प्रूफ को, एविडेंस को, वो खो चुकी है। इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स, ये केवल एक साधारण विरोध नहीं है विद्यार्थियों के द्वारा। देयर वॉज एविडेंस, यहाँ पर क्या प्रूफ है, किस चीज़ का, ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी,
और आतंकवादी या आतंकी क्रियाकलापों का या आतंकी कामों का यहाँ पर प्रूफ है, यह केवल एक साधारण प्रोटेस्ट नहीं था। अब आते हैं ग्रामर, हम देखते हैं कौन सी ग्रामर कैसे यूज की गई है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन पे देखिए था दिल्ली पुलिस। दिल्ली हमने बताया था कि पुलिस कहाँ की है, दिल्ली की। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। तो दिल्ली पुलिस मूव सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट द बेल टू 3 स्टूडेंट्स इन रियोट के, जो दंगे में 3 केस बेल मिले हैं उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस गई है। कहाँ पे, हाई कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसने अर्जी दर्ज की है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। देखेंगे यहाँ पे मूव लिखा है, मूव्स नहीं लिखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस है, लेकिन पुलिस को हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, कैप्शन होते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखे हैं छोटे उसके नीचे जो सब टाइटल है, सब टाइटल को देखते हैं क्या है इसके बारे में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरी हेडलाइन सही से अच्छी देगी। अभी सब टाइटल में देख सकते हैं जो छोटी सी टाइटल है यहाँ पर, दे वर बुक्ड। देखिए यहाँ पर सिंपल से यूज हुआ, थोड़ा सा हम इधर से स्पेस निकालें ताकि आपको हम समझा सकें अच्छी तरीके से। They were booked under the UAPA after protest against the CAA turned violent। जब CAA मतलब हिंसक रूप ले लिया तो उसी के तहत में ये इनको प्रोटेस्ट करने के लिए UAPA के तहत इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत इनको UAPA लगाया गया था इनके ऊपर। अब यहाँ लिखा they were booked, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ वहाँ पर क्या लिखा, they were booked, यानी इनको क्या किया, बुक किया गया, मतलब इनको इस चीज़ के तहत इनको कार्रवाई या सजा दी गई। क्यों दी गई वो पता चल जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है अगर आप पहचानना चाहें, देख लीजिए यहाँ पर लिखा दे वर बुक्ड, तो मतलब दे तो ये क्या है, वे है, वे मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और वर तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की आपको लग रही होगी कि है ये हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है, जिसकी वो हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस में वर्ब की 4th फॉर्म आती है, यहाँ पर क्या है, 3rd फॉर्म है। और यहाँ पर हमने कहा था 3rd फॉर्म वो दोनों होते हैं जो ईडी वाले रहते हैं। तो याद रखना, इज एम आर वॉज वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की अगर दिख रही है या बी दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है, इसके बाद जब भी वर्ब आएगी और पैसिव में होगा अगर वर्ब है तो इनके बाद फॉर्म ऑफ बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर आईएनजी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म मिलेगी कि वो पैसिव वॉइस में जाती है, और पैसिव वॉइस हमेशा 3rd फॉर्म से ही बनाई जाती है। अगर 3rd फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो पैसिव वॉइस वो मानी ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए क्या है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में उनको बुक किया गया। यहाँ पर ये नहीं बताया है अभी किसकी तरफ बुक किया गया, आगे बताते हैं क्या हुआ है। ये तो पता है कि अपने दिल्ली पुलिस ने किया, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी दिल्ली पुलिस मेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ दिया है, किसको सजा यानी किसको बुक किया गया, किसको गिरफ्तार किया गया, उनको यानी किसको, 3 स्टूडेंट्स को। आगे देखते हैं इसमें ग्रामर कैसे यूज किया गया है, जूम इन कर ले थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर रहे। फिर आगे लिखा है 24 आवर्स आफ्टर गेटिंग बेल। ये एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है कि इसने 24 घंटे के बाद आफ्टर गेटिंग बेल। याद रखना जब भी कभी भी प्रेपोजिशन आपको मिले, अगर प्रेपोजिशन के बाद में एक्सेप्शन ये है कि टू ना हो, टू, क्योंकि टू जो है वो इन्फिनेटिव का रूल बनता है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो बनती है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इन्फिनेटिव का रूल ना हो, टू आपको प्रेपोजिशन नहीं मानना है, प्रेपोजिशन भी होता है और इन्फिनेटिव में यूज होता है, इसलिए हम टू को इससे बाहर रखेंगे। इसके अलावा जितने भी आपको प्रेपोजिशन मिलते हैं अगर उनके बाद वर्ब आ जाए यानी मैन वर्ब आ जाए, जैसे एक्शन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आप आईएनजी फॉर्म ही लगाना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो कह रहे 24 घंटे बाद बेल मिलने के बाद क्या हुआ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना, कलिता, नताशा, नरवाला, नासिफ, इकबाल, तनहा आर येट टू, क्या है, आर येट टू टेस्ट फ्रीडम, अभी बाकी करना बाकी है। याद रखना जब कभी जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, सोना है, ना है या ना था करके कोई सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी वर्ब की मदद से उसके बाद हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख के बना लेते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है तो आपको क्या करना रहेगा, आई एम टू। अब रीड अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं स्टडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगाते हैं, ना है करने की मीनिंग जब आती है। मुझे जाना था अगर ये होता तो ये होता कि आई वॉज टू गो, मुझे जाना था, पास्ट में है ना तो पास्ट कंटिन्यूअस की साथ क्रिया के साथ टू लगा देंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा के हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, ना है की मीनिंग इसे पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि अभी फ्रीडम का जो टेस्ट है यानी जो फ्रीडम का मज़ा है यानी जो आपको स्वतंत्रता का मज़ा वो चखना बाकी है। येट टू, यहाँ पे देखिए येट अभी भी,
आर येट टू टेस्ट द फ्रीडम एज द दिल्ली पुलिस क्विकली, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से गई है क्विकली। अब पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर पता चल, एक मिनट, एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से किया जाता है या कैसे किया गया है। तो यहाँ लिखा है दिल्ली पुलिस क्विकली मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे को जिसे आप कहते हो वेडनेसडे, लेकिन ये वेडनेसडे एक्चुअल में होता नहीं है, वेंसडे। यहाँ पे हम वेंसडे WENZ की साउंड निकालते हैं, वेंसडे न कि वेडनेसडे। तो क्या हुआ कि वेंसडे को इन सभी के रिलीज के खिलाफ, इन सभी के मुक्ति यानी जेल से मतलब बाहर करने की वजह से जो हाई कोर्ट ने किया था उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस कहाँ चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं। द वर्चुअल कोर्ट ऑफ सेशन जज रविंद्र बेदी हर्ड द स्टूडेंट्स लॉयर प्रेस फॉर दियर इमीडिएट रिलीज। इसके लॉयर को सुना और उनके तुरंत प्रेस किया कि जल्दी से भैया इनको छोड़िए क्योंकि इनको बेल मिल गया है। कह रहे मेड टू स्पेंड अनदर नाइट इन द जेल आफ्टर गेटिंग बेल, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकालिए क्योंकि अब बेल मिल गया तो कोई और दूसरी रात यहाँ नहीं स्पेंड करेंगे, नहीं गुजारेंगे। लेकिन क्या हुआ, बट द पुलिस, कभी भी याद रखना अगर कहीं सेंटेंस आपका चल रहा हो, कोई कंजंक्शन लगा होगा खास करके बट, तो अगर आप बट लिखा है बीच में, इधर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो पता है कि बट लगने के बाद ये नेगेटिव मीनिंग निकाल के रखेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो बट लगने के बाद इधर में पॉजिटिव सेंटेंस के मीनिंग वो निकालेगा। उल्टा जैसे उसका विपरीत हो जाता है, क्योंकि लेकिन बताता क्या है, कॉन्टेस्ट बताता है, विरोध बताता है, अपोजिट रिएक्शन हमेशा शो करेगा जब कभी भी किसी सेंटेंस में बट लग जाता है। तो देखिए बट, तो बट लगने के बाद में क्या हुआ, पुलिस ऑब्जेक्टेड यानी बेल लिखने के खिलाफ इसके चली गई, ऑब्जेक्शन किया, उसका विरोध किया। क्या करते हुए, सेइंग कहते हुए। अब देखो कहते हुए, करते हुए, उड़ते हुए, रोते हुए, इस तरीके के सेंटेंस आप बनाए होंगे। आपने जेरंड यूज किया होगा तो जेरंड में देखता हुआ वर्ब की फॉर्म ना करके मीनिंग आती थी, वहाँ पे ING आता था। और एक आपने पार्टिसिपल पढ़ा था जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं, तो करते हुए, जाते हुए, हंसते हुए इस तरीके के बनाते हैं। तो यहाँ पार्टिसिपल का यूज किया गया। तो कहते हैं सेइंग कहते हुए, दे शुड नॉट बी। देखो दे शुड, ये मॉडल है आपको, शुड पता है, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर वहां पर वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो, लेकिन यहाँ पे देखिए बी है। और अभी हमने बताया है कि इजमार वॉज वर्ब के बाद अगर ING नहीं आती है, बी आता है, ये वो इजमार वॉज वर्ब आती है, तो उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज लिखा हुआ, सेइंग दे शुड नॉट बी रिलीज। क्यों ऐसा अच्छा बी लगाया हुआ है ये भी आपको कंफर्म करना होगा। तो आपको पहले वाले दिन शायद हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और ये सेंटेंस आपका है पैसिव वॉइस। दिखाते हैं कैसे है, क्योंकि मॉडल के साथ हमने बी बताया था। तो मॉडल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले रखते हैं, लेकिन ये वर्ब से पहले आता है एक्चुअली। तो वर्ब से पहले जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो ये लगा दिया हमने, मॉडल लिखना है तो मॉडल यहाँ पर क्या है आपका, शुड है। और शुड के बाद मॉडल में हमेशा याद रखना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर रख देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन है ही कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है नेगेटिव, और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, नॉट बी। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में यानी नॉट लगाते हैं, यानी हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं। इसीलिए क्या है, दे शुड नॉट बी रिलीज, उन्हें निकाला नहीं जाना चाहिए। क्यों पैसिव में है, निकालेगा उन्हें, आपको पता नहीं कि कौन निकाले, उन्हें सिर्फ ये कह दिया है कि निकाला नहीं जाना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए, जेल से मुक्ति नहीं देनी चाहिए। अब कौन नहीं देगा ये नहीं बात है। और जब किसी भी सेंटेंस में याद रखना, कभी भी सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। अनटिल, जब तक कि ना अनटिल हो या अनलेस, उसके बाद कभी भी सेंटेंस में अगले वाले हिस्से में नॉट नहीं आता। अनटिल द आउट स्टेशन एड्रेस ऑफ द 3 स्टूडेंट। अनटिल, जब तक कि ना, इसमें ना की मीनिंग पहले से होती है। द आउट स्टेशन मतलब द आउट स्टेशन मतलब जो बाहरी है, टाउन से बाहर है। एड्रेसेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स, इन 3 विद्यार्थियों की जो एड्रेस है, प्रूफ है। एंड देयर श्योरिटीज, और इनकी निश्चितता जो श्योरिटी है, वर वेरीफाइड, जब तक कि वेरीफाई कर लिया जाए, मिला ना लिया, जब तक इनको जेल से मत बाहर किया जाए। इन शॉर्ट, अगर संक्षिप्त में कहे तो, इन शॉर्ट संक्षिप्त में, द पुलिस शॉर्ट मोर टाइम, पुलिस को क्या चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए। अगर शॉर्ट में हम कहें तो ज़्यादा समय चाहिए, क्या करने के लिए, टू फाइल इट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ताकि जो वेरीफाई कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, दोनों की प्रूफ है या उनका जो सिक्योरिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके इस चीज़ को वेरीफाई करने में। सेशन जज रविंद्र बेदी रिकॉर्डेड
अब ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो सेशन जज जो थे, उस जज को सुनने वाले थे उस कार्रवाई को, रविंदर बेदी, रिकॉर्डेड किया कि ही हैड, उन्होंने क्या किया, वह उसने, आगे चलते देखते हैं, हर्ड बोथ साइड, यानी उन्होंने रविंद्र, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा रूल लगा हुआ कि सब्जेक्ट जब ओके एक ही है, तो यहाँ पर ही मतलब कौन है, वो खुद बेदी हैं, यानी जो रविंदर बेदी हैं, इन्होंने इस केस को सुना है। इस केस को सुनने के बाद में फिर इसके बारे में क्या किया, ही मतलब कौन, कि थर्ड पर्सन में हम नो चेंजिंग करते हैं तो थर्ड पर्सन जैसा था वैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनका वेदी था, 2 बार तो वेदी हम नहीं लिख सकते ना, तो यही रविंदर बेदी को यहाँ पर ही करके यहाँ मेंशन किया गया कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है। और दोनों रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हम दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन दैट का यूज किया गया जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है। पूरा का पूरा आपका टेंस से ही बनता है, बस ये है कि आपको वो टेंस थोड़ा एडवांस होते हैं, आप छोटा सा बेसिक सच पढ़ते हैं, वो बेसिक सब पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए उतना लेवल तक आपको पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन जहाँ से होती है वहाँ से आप भागना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से वहाँ तक कि आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्रेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चाहे वो नाउन फ्रेज हो चाहे एडजेक्टिव हो, वो आपको काम करने वाले हैं न्यूज़पेपर में, और केस इन अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ही हैड हर्ड बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों को उन्होंने अच्छी तरीके सुना है। देखो एट कंसिडरेबल लेंथ, यानी बहुत अच्छे समय तक, अच्छे टाइम तक सुना है। एंड पुट अप द केस फॉर ऑर्डर, और उस आदेश के लिए आदेश दे दिया, यानी आदेश दिया कब दिया, एट 4:45 PM, यानी शाम के 4:45 पे दे दिया। लेकिन फिर भी क्या, हाउ एवर एट 6 PM, और 6 बजे क्या हुआ, द जज सेड, जज ने कहा, हिज कोर्ट हैड टू गो थ्रू ए रेदर हैवी फोर्स ऑफ बेल एप्लीकेशंस, यानी बहुत सारे फाइलों के थ्रू उनको गुजरना है, इसलिए क्या करा, एंड दस कुड नॉट पास ऑर्डर इन द केस, और इसलिए इस पर कोई भी केस पे कोई आदेश नहीं दे सकते, बहुत सारी उन्हें फाइलों से उन्हें गुजरना है। आगे क्या कहा, द जज वेंट ऑन टू द पोस्ट द केस फॉर ऑर्डर ऑन थर्सडे एट 11 AM, और उस पोस्ट करते रहे और 11 AM पर थर्सडे को क्या कहा, आदेश दे दिया, मतलब उनको बेल दे दिया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इज लाइकली मतलब करने वाले थे क्या, टू मेंशन द अपील अगेंस्ट, मेंशन करने वाले थे अपील के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द बेल ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस बेल ऑर्डर के खिलाफ ये जाने वाले थे थर्सडे के दिन, क्योंकि उसी दिन ये हुआ था। लेकिन क्या होता, पुलिस इन देयर अपील, और पुलिस ने अपने अपील में, अपनी गुजारिश में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम्ड, ये दावा किया, दावा यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दावा किया, द हाई कोर्ट हैड लॉस्ट द साइट ऑफ द एविडेंस इन द केस, कि इस केस में हाई कोर्ट जो थी वो क्या है, देखने की क्षमता प्रूफ को खो चुकी थी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, इस पे दोबारा से आप कार्रवाई करें। देखिए यहाँ पर लिखा द कोर्ट हैड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, साइट खो चुकी, किस चीज़ की साइट, एविडेंस की, यानी साइट मतलब होता है द पावर ऑफ सी या एबिलिटी टू सी समथिंग, यानी किसी चीज़ को देखने की क्षमता जो होती है उसे हम साइट कहते हैं। तो साइट ऑफ द एविडेंस, यानी देखने, एविडेंस को देखने की, इस केस में जो एविडेंस दिए गए हैं उसको देखने की क्षमता हाईकोर्ट खो चुकी थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप दोबारा से इसकी जांच पड़ताल करें और इस पर दें, नहीं तो क्या होगा, इसके तहत इसी तरीके जितने भी केसेस UAPA के तहत अंतर्गत आते हैं, जिनको बुक किए गए हैं, जिनको इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है, वो सब के सब बरी हो जाएंगे, ये इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा जो कल का न्यूज़पेपर था उसी की पूरी दोबारा से रिपीटेशन हुई, ऑब्जर्वेशन, जून और ये एक्यूजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें कल वाले न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, वही है, देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो दोबारा से इसको कुछ करने के, दोबारा से डिस्क्राइब करने से सिर्फ टाइम वीडियो को बढ़ेगा, इसलिए आप इसे दोबारा से चाहे तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं।